हेलो नमस्कार फ्रेंड। आ जाइए, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। राम राम, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए हम यूथ प्रैक्टिस का भक्ति काल का पार्ट 3 लेकर आ गए हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहीं से मेरी क्लास ऑफ हुई थी उस दिन। चलिए देखते हैं। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा में असंबद्ध संत हैं। कौन है? पीपा। ठीक है। दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था। इनकी शिष्य परंपरा में 52 शिष्य माने जाते हैं। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्किनदास थे। कौन थे? गरीबदास तथा मिस्किनदास थे। ठीक है। दादू दयाल ने 1574 ईस्वी में राजस्थान में दादू संप्रदाय की स्थापना की, जो उनकी मृत्यु के बाद दादू पंथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनका निधन 1603 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1603 ईस्वी। इस प्रकार पीपा रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे। ठीक है। चलिए देखते हैं। एक मिनट फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? निरंजनी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, बाबरी संप्रदाय। तो पूछ रहा है राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। तो कौन सा नहीं? बाबरी संप्रदाय नहीं। कौन सा? बाबरी संप्रदाय। बाबरी संप्रदाय की स्थापना बाबरी साहिबा ने की थी। यह संप्रदाय राजस्थान से संबंधित नहीं है। भक्तकालीन प्रमुख संप्रदाय उनके प्रवर्तक देख लेते हैं। तो संप्रदाय और प्रवर्तक और केंद्र देख लेते हैं उनका। तो कबीर पंथ के प्रवर्तक है कबीर, इनका जिसका केंद्र काशी में। और सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक, जिसका केंद्र पंजाब में। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक है जमनाथ, जिसका संप्रदाय बीकानेर में। और निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी, जिसका केंद्र डिडवाना में। लाल पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक है लालस, और जिसका केंद्र है अलवर में। ठीक है। और दादू पंथ के संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दादू दयाल, और जिसका केंद्र है राजस्थान में। और सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जगजीवन दास, जिसका केंद्र है नरलोन में। ठीक है। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। पूछ रहा है निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो इसमें सही विकल्प पूछ रहा कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। और निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है? तो ये दोनों सही है। ठीक, कौन से? दोनों सही। तो बास दोनों सही होंगे। ऑप्शन सी सही होगा। निर्गुण भक्ति के संबंध में उपयुक्त दोनों कथन सही। भक्ति काल में भक्त कवियों का साधन एवं साध्य भक्ति ही रही है। भक्ति भावना का प्राधान्य तदयुगीन सभी काव्य धाराओं ज्ञान मार्गी धारा, प्रेम मार्गी धारा, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। ज्ञान मार्गी भक्तों में दाम्पत्य भाव से ज्ञान के द्वारा प्रेमाश्रयी कवियों ने प्रेम के द्वारा, राम भक्तों ने दास्य भाव से तथा कृष्ण भक्तों ने सख्य एवं माधुर्य भाव से ईश्वर के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रकट किया है। भक्त काल के सभी कवियों ने गुरु की महिमा को स्वीकार किया है तथा उसका विविध रूपों में बखान किया। गुरु की महत्ता के मूल में पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य का संस्कार तो था ही, साथ में ईश्वर प्राप्ति हेतु साधना भी रही। बिना गुरु ज्ञान अथवा मार्गदर्शन के साधना की सफलता संदिग्ध रहती है। अतः इन कवियों ने गुरु की महत्ता का गुणगान किया है। अगला देखते हैं।
निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कबीर जो कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी उक्तियां बेंधने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे। ठीक है, तो कौन सा ये सही है। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हुआ? आ और आ गलत है, बा सही है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही होगा। कबीर की उक्तियां बेंधने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे। यह कथन सत्य है, किंतु यह कथन तर्कसंगत नहीं कि वे कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। उनका खुद कहना था कि मत्स्य कागज छुएयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इस आधार पर उनका साक्षर न होना प्रमाणित होता, अर्थात उनके वचनों एवं उपदेशों का आधार सूफी संतों का सत्संग में प्रत्यक्ष लोक व्यवहार के अधिक निकट स्थापित प्रतीत होता है। कौन सा कथन असंगत है? पूछ रहा कौन सा कथन असंगत है, तो इसमें कौन सा असंगत है पूछ रहा है। तो कौन सा असंगत है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास थे। ठीक है, नागरोनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। जम्मनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। सहजो बाई के ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूत परक वर्णन किया। इसमें पूछ रहा है असंगत कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन सी असंगत होगा। ठीक, कौन सा असंगत होगा? ऑप्शन सी। असंगत कथन जम्मनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना का श्रेय माधवाचार्य को है। किसको है? जबकि जम्मनाथ ने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। जम्मनाथ का विष्णुई संप्रदाय नाथ पंथ से प्रभावित है। नागरीदास का मूल नाम सावंत सिंह है, जो कि कृष्णगढ़ के राजा थे। इनका जन्म संवत 1756 ईस्वी में हुआ। इनकी 73 रचनाओं का संग्रह नागर समुच्चय के नाम से ज्ञान सागर यंत्रालय से प्रकाशित हुआ। अगला है भक्तराज पीपा जी का जन्म विक्रम संवत 1380 में राजस्थान में कोटा में 45 मील पूर्व दिशा में गागरोनगढ़ में हुआ, जहाँ के राजा के रूप में संवत 1400 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने संवत 1414 में संत रामानंद से दीक्षा प्राप्त की। सहजोबाई का जन्म सन 1725 ईस्वी को हुआ था। ये चरण दास की शिष्या थी। इनका एकमात्र ग्रंथ सहज प्रकाश है। इन्होंने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूत परक वर्णन किया, अर्थात निर्गुण एवं सगुण भक्ति का सम्मिश्रण है। अगला देखते हैं। कबीर दास ऐसे ही मिलन बंध पर खड़े थे, जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये कौन है? तीसरे कौन है? सरनाम सिंह। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। कबीर विषयक उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया था, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। रामचंद्र शुक्ल का, ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। श्याम सुंदर दास के अनुसार इन्होंने कहा कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। कबीर का जीवन काल उन्हें रामानंद, सिकंदर लोधी, पीपा नामक आदि के समकालीन बना देता है, ये डॉक्टर सरनाम सिंह ने कहा है। निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? तो किसका? गुरु नानक देव का। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में हुआ। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आदि गुरु थे। प्रमुख रचनाएं जपजी, असार दीवार, रहीरास और सोहिला। जपजी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो श्री चंद है। निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद है। भक्ति कालीन प्रमुख संप्रदाय उनके प्रवर्तक देख लेते हैं। तो संप्रदाय प्रवर्तक, तो वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय, निहित हरिवंश,
हरदासी संप्रदाय स्वामी हरदास, गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम, बुद्ध संप्रदाय विष्णु स्वामी और दादू पंथ दादू दयाल। कौन है दादू पंथ के दादू दयाल? अब इसमें देख लेते हैं संत साहित्य के संबंध कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है, बताइए इसमें कौन सा? तो संत साहित्य के समय संत साहित्य को मात्र भवन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि संत साहित्य में भजन पूजन निषेध है। संत कवि ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना करते। संत साहित्य समाज सुधार तथा लोकाचार के लिए भी जाना जाता है। संत साहित्य का प्रवर्तक कबीरदास को माना जाता, जो निर्गुण पंथ के उपासक थे। अगला देखते कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान है। कौन है? तो है डॉक्टर बच्चन सिंह। कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह होगा, इसका बच्चन सिंह होगा। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान डॉक्टर बच्चन सिंह है। आचार्य शुक्ल कहते हैं निर्गुण धारा के संतों के वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई है। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ठीक है, अगला देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि तुलसीदास की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञान योगमयी भावना की भांति रहस्यमयी नहीं है, वह सीधी सरल एवं सहज साध्य है। गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? तो क्या था? तृप्ता था। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु। इनका जन्म तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में पूर्णिमा के दिन हुआ था तथा निधन सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ। इनके पिता का नाम मेहता कालू तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी बहन का नाम क्या था? इनकी बहन का नाम था नानकी। इनकी बहन का क्या नाम था? नानकी। नानक के विचार निम्न ग्रंथों में है। ठीक है, तो नानक ये है जपुजी नानक दर्शन का सार है, आस दीवार रहिरास सोहला नसीहत नामा जो खड़ी बोली में लिखा गया है। हम तो भगत मुगत में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हम तो भगत मुगत में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियाँ किस ग्रंथ में? पद्मावत रामचरितमानस कबीर की परिचयी बीजक किसमें? आपका कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो ये कबीर परिचयी में कहा गया। किसमें कहा गया? कबीर परिचय। हम तो भगत मुगत में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया, उक्त और पंक्तियाँ प्रसिद्ध ग्रंथ कबीर की परिचयी से ली गई है, जिनके रचनाकार श्री अनंत दास जी माने जाते। कबीर की परिचयी की 6 प्रतियाँ उपलब्ध हैं। कितनी प्रतियाँ? 6 प्रतियाँ, जिसमें कबीर के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख है। इस परिचयी से स्पष्ट होता है कि कबीर काशी में निवास करने वाले मुसलमान जुलाहे थे। उन्होंने रामानंद से दीक्षा प्राप्त की थी। सिकंदर शाह के कबीर पर अनेक अत्याचार किए। यह समस्त ग्रंथ चौपाई और दोहे में लिखा गया है। अगला है संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो सुंदरदास। सुंदरदास संत काव्य परंपरा के सर्वाधिक काव्य कला निर्गुण शास्त्र के सुशिक्षित संत थे। इनका जन्म जयपुर के दौसा नामक स्थान पर 1596 ईस्वी में और मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल था। सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। ज्ञान समुद्र सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचना है। किसकी? सुंदरदास की। कबीर कूता राम मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तितताओं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? तो आत्मसमर्पण व्यक्त किया गया। उपयुक्त दोहे में आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। प्रस्तुत दोहा भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कबीर दास द्वारा रचित है। कबीर अरबी भाषा का शब्द जिसका अर्थ महान या श्रेष्ठ होता है। के बिरहिनी को मीच दे के आपा दिखलाए, 8 पहर का दाजड़ा मोपे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन है? तो विरह की अतिशयता का वर्णन है। के बिरहिनी को मीच दे के आपा दिखलाए, 8 पहर का दाजड़ा मोपे सहा न। कबीरदास की पंक्तियों में विरह की अतिशयता का स्थिति का वर्णन है। कबीरदास भक्तिकाल के संत काव्यधारा के प्रमुख कवि। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीर की वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम
से किया है। अगला, कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें दी है? रमेनी में, शबद में, साखी में, कबीरपंथ में। किसमें दिया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो इन्होंने बीजक में दिया। किसमें? बीजक में दिया था। कबीर की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमेनी। रमेनी में कबीर ने रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया। रमेनी में चौपाई छंद प्रयुक्त हुआ। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी भाषा थी। कैसी थी? सदुक्कड़ी भाषा थी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी यानी पंचमेल, खिचड़ी आदि नामों से अभिहित किया जाता है। कबीरदास ने पूरे देश का भ्रमण किया था। उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई थी। देश के अलग अलग भागों की भाषा कबीरदास के यहाँ आकर मिश्रित हो गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहते। कौन कहता? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, यह उक्त किसकी है? तो ये किसकी है? कबीरदास की है। तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, यह उक्ति भक्तिकाल के निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा के कवि कबीरदास का डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह सन 1464 ईस्वी उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? तो कौन? नानक है, जायसी है, कबीर भी है, मीराबाई नहीं है। ठीक है। निर्गुण भक्ति धारा का मीराबाई निर्गुण भक्ति धारा की कवित्री नहीं। मीराबाई सगुण भक्ति काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री है। कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री है। ठीक है। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। जैसे भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारा की सूफी प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत। गुरु नानक देव और कबीर निर्गुण काव्यधारा संत काव्य के प्रसिद्ध कवि हैं। वह निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक है? कौन है भैया बताइए? सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये गुरु नानक देव जी। कौन? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जपजी, आसार, दीवार, सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित। जपजी में नानक जी के दर्शन का सार तत्व संकलित है। अगला है, निम्न में से मलुकदास की रचना के नाम बताइए। मृगावती, सुंदर विलास और बीजक, रतन खान। तो मलुकदास की रचना कौन सी है? बताइए आप लोग जल्दी से। तो कौन सी है मलुकदास की रचना? कौन सी? रतन खान होगी जहाँ। हाँ वही। अब यहाँ पे रचनाकार देख लेते हैं। रतन खान मलुकदास, मृगावती कुतुबन, सुंदर विलास सुंदरदास, बीजक कबीरदास। 21 कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। तो दादू दयाल की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। ठीक। दादू पंथ में दादू दयाल के चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित। कहा जाता है कि दादू के चमत्कारों से प्रभावित अकबर ने आमेर नरेश मान सिंह प्रथम के दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी बुलवाया था। अकबर ने 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने तथा उन्हीं से प्रभावित होकर गोहत्या पर रोक लगवा दी थी। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, तो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति पूछ रहा कौन सी? अभिधा, लक्षणा, विलक्षणा, व्यंजना। तो व्यंजना है। ठीक है। तो प्रयुक्त काव्य पंक्तियों में व्यंजना शब्द शक्ति है। उक्त पंक्ति कबीरदास की है। यहाँ चलती चक्की को देख कर कबीरदास ने दुखी होने की बात कही, जिसके द्वारा अर्थ व्यंजित होता है। ठीक है। कि संसार चक्की के समान, जिसके जन्म और मृत्यु रूपी 2 पाटों के बीच मनुष्य पिसता रहता है। शब्द शक्ति देख लेते हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। कौन होते हैं? शब्द 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। अभिधा के विषय में देख लेते हैं। जिसका सीधा सरल अर्थ पाठक को समझ में आ जाता है, उसे अभिधा का है, शब्द शक्ति कहते हैं। और व्यंजना किसे कहते हैं? जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध ना हो तो मुख्यार्थ से होता है और ना ही लक्ष्यार्थ से, बल्कि कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ व्यंग्यार्थ से
हो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यह दो प्रकार की होती है, सावती व्यंजना, आरती व्यंजना। ठीक है, अब देखते हैं लक्षणा के विषय में। मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हो, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? लक्षणा। मनुआ तो दहु दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। उक्त काव्यांश किस कवि का है? तो किसका? कबीरदास जी का। किसका? कबीरदास का। मनुआ तो दहु दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। उक्त काव्यांश कबीरदास जी का है। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। किस शाखा के? निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि। अगला देखते हैं। कबीरदास जी की वाणियों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है। बीजक के संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास। इसके 3 भाग किए गए। कितने? 3 भाग। कौन कौन से? साखी, शबद और रमेनी। ठीक है। वल्लभाचार्य द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्ति काल के सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति कवि कौन थे? सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी मानी जाती हैं। रसखान भक्तिकालीन भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवि। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। किसका? रसखान का। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं। कौन कौन सी? सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका रसखान की प्रमुख रचनाएं। और देख लेते हैं रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, रहीम दोहावली आदि रहीम की प्रमुख। रहीम की, ये सब रहीम की है। और ये सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका ये किसकी है? रसखान की। ठीक। रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, रहीम दोहावली ये रहीमदास जी की प्रमुख रचनाएं। अनसड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? तो किसका? सूफी साधना पद्धति का। कबीर द्वारा रचित इस साखी में सूफी साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव। कबीर की साधना पद्धति पर सूफी प्रभाव भी माना जाता रहा है। सूफियों ने प्रेम की पीर की बात की। कबीर का जीवात्मा भी उस पीर के लिए तड़पता है। हर क्षण मिलन की व्याकुलता देखकर ऐसा लगता है कि कबीर की यह वियोग साधना सूफियों के प्रभाव के कारण ही है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए, साखी, शबद और रमेनी। कितने भाग? 3। साखी, शबद और रमेनी। दुल्हनी गाओ मंगल चार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? तो कौन सा है? दाम्पत्य प्रेम है। उपयुक्त पद में दाम्पत्य प्रेम का चित्रण है। ठीक। इस पद में कबीर अपनी आत्मा को दुल्हनी के रूप में व्यक्त करते हैं और राम यानी परमात्मा को भरतार या पति के रूप में व्यक्त करते हैं। कबीर अपने आप को इस पद में प्रेम के उच्चतर अवस्था में स्त्री हृदय के समतुल्य में पाते हुए अपने आप को दुल्हनी के रूप में देखते और भाव समाधि की अवस्था में पाते हैं कि परमात्मा के सुमिरन की प्रक्रिया में उसके राम अर्थात भरतार के रूप में उनके अहोभाव में व्यक्त होते हैं। प्रसिद्ध रचना निर्गुण संत शिरोमणि कबीर दास द्वारा रचित उलट बांसी की उनके ग्रंथ बीजक के रमेनी से संबंधित। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी प्रश्नकर्ता कबीर हैं। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, किंतु मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कौन? कबीर शेख तकी। अगला देखते हैं। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ बिलाई मुर्गे खाई। बेलई डार गूंगी घरी आई, कुत्ता कूँ ले गई बिलाई। ठीक है। तल कर सासा ऊपर कर मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल। कहे कबीर या पद को बूझे
ताकू तीकू त्रिभुवन सूझे पद के संदर्भ में असंगत है। तो असंगत क्या है? भक्त की चरम दशा, उलटवासी, योग की साधना, गीता, ये सभी हैं। भक्त की चरम दशा ये असंगत है। उपयुक्त पद के संदर्भ भक्त की चरम दशा असंगत है। शेष कथन पद के संदर्भ में संगत हैं। कबीरदास भक्ति की चरम सीमा ज्ञान को मानते हैं। जहाँ भक्त का भगवान से साक्षात्कार हो जाता है उनके लिए वही भक्त की चरम सीमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, उन्होंने कबीर भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद का प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा है। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। नीरू-नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी मृत्यु 1398 ईस्वी 1518 ईस्वी मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, कबीर दास का भक्त रूप ही उनका वास्तविक रूप है। कबीरदास के पदों में जो महान प्रकाश पुंज है वे बौद्धिक आलोचना के विषय नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये किसकी है? कबीरदास जी ने कहा। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पंक्ति कबीरदास जी की। किसकी? कबीरदास जी की। कबीर कहते हैं कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान हासिल किया जा सकता है, परंतु व्यक्ति सिर्फ पुस्तकें पढ़कर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता। ढाई अक्षर का एक शब्द है प्रेम। जो उसको पढ़ लिया, यानी कि परमात्मा से जिन्हें प्रेम हुआ उसका दर्शन पा लिया, वही वास्तव में पंडित है। अन्य कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां देख लेते हैं। विधि कर चरित जाने अनु, जो सिरजा सो जाहि नियानु। ये किसने कहा? कुतुबन ने। जही के बोल बिरह के धाया, कहु के ही भूख कहाँ ते छाए। ये जायसी की पंक्ति है। ठीक है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। तो गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। गुरु नानक भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञानश्री शाखा से संबंध रखते। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? किसको? नामदेव को। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? नामदेव को। विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। संत नामदेव विठोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है। संत नामदेव का वारकरी पंथ, वारकरी संप्रदाय आज तक उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संकलित हैं। मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना। सूरदास गऊ घाट पर वल्लभाचार्य से दीक्षा ली, फिर गोवर्धन पर्वत गए और श्रीनाथ की सेवा में लग गए। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि हैं? तो कौन है? सुंदरदास। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। ये निर्गुण पारगियों में एकमात्र संत थे जो शिक्षित थे, अर्थात व्याकरण, रीति आदि से परिचित। इन्होंने संत लिखा। रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगारै जान, चतुराई कर बहुत विधि विषय बनाई आन। सुंदरदास की दो रचनाएं हैं। कौन कौन सी? सुंदर विलास जिसमें 34 अंग है, ज्ञान समुद्र में 35 उल्लास है। ठीक है। इनके रचनाओं का संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में किया है। ठीक है। अगला, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो कौन सा? अद्भुत रस। ठीक है। कबीर की उलटवासियों में अद्भुत रस प्रमुख है। सीधे साधे ना कहकर घुमा फिराकर उलटवासी कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलटवासी कहलाती है। ठीक है। संतों और विशेष रूप से कवि ने अनेक उलटवासियों की रचना की है। मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? तो किसका है? कबीरदास जी का। मगहर लोई से संबंध कबीरदास जी का है। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी
और कबीर की पत्नी का नाम लोई था, पुत्र पुत्री का नाम कमाल कमाली था। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, साखी, शबद और रमेनी। कितने भाग हैं? 3, साखी, शबद और रमेनी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। किसने कहा? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा है? भाषा का डिक्टेटर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार इसमें से कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य सूक्ष्म पड़ता जा रहा था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक, चलिए देखते हैं। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई था। क्या था? कबीर की पत्नी का नाम लोई था। कबीर का लालन पालन नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। इनकी 2 संतानें कमाल कमाली थी। ठीक, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमेनी। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भाषा का डिक्टेटर का। किसको कहा? कबीर को। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है। तो संत काव्य की कौन सी? गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन, ये सभी है। वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, ये नहीं है। ठीक है, यही नहीं होगा। तो अगला देखते हैं। वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि संत काव्य की प्रवृत्तियाँ हैं गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन, जाति पात का विरोध, प्रेम की महत्ता आदि। ये सभी क्या है? संत काव्य की प्रवृत्तियाँ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किसके? दास मलुका कही गए सबके दाता राम। तो मलुक दास हो गए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। तो मलुक दास के शिष्य मथुरा दास थे। इन्होंने मलुक परचई लिखा। इनके ग्रंथ अवधी और ब्रज में लिखे गए। इनके निम्न ग्रंथ हैं ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, रामावतार, लीला आदि। ठीक है, गुरु नानक देव द्वारा रचित ग्रंथ हैं जपजी, आसार दीवार, नसीहतनामा जो खड़ी बोली में लिखा गया, सोहिला आदि। ठीक, ये सब गुरु नानक जी के ग्रंथ हैं। ठीक है, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। कौन है? रेदास है, कबीरदास है, दादू है। ये सभी रामानुजाचार्य ये नहीं निर्गुण भक्ति है। श्री रामानुजाचार्य निर्गुण भक्ति के कवि नहीं बल्कि राम भक्ति शाखा के आचार्य। इन्होंने श्री संप्रदाय तथा विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जबकि रेदास, कबीरदास तथा दादू तीनों ही निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? संत कवि नहीं है। कौन नहीं है संत का? तो ये दादू भी है, सिद्धदास भी है, कबीरदास जी, श्रीधर पाठक ये संत कवि नहीं है। श्रीधर पाठक जो है संत कवि नहीं बल्कि आधुनिक युग खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, जबकि दादू, सुंदरदास तथा कबीरदास संत काव्य धारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? ज्ञान मार्गी शाखा के ये कुतुबन नहीं है। ये सभी हैं ज्ञान मार्गी शाखा के। ठीक है, कबीर, रैदास, दादू सभी हैं। कुतुबन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं बल्कि ये प्रेम मार्गी सूफी काव्य शाखा के प्रमुख कवि। अवधी भाषा में रचित मृगावती इनकी प्रसिद्ध रचना है कुतुबन की। असाइयत, मुल्ला दामोदर कवि, जायसी, उस्मान शेखनवी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि प्रमुख प्रेम मार्गी या सूफी कवि हैं। प्रमुख ज्ञान मार्गी कवि हैं कबीरदास, नामदेव, रेदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास इत्यादि। अगला देखते हैं, कबीर परचई के रचनाकार कौन है? कौन है? तो ये अनंत दास है। कबीर परचई के रचनाकार कौन है? अनंत दास है। नाभादास की रचना है भक्तमाल अष्टयाम। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन व्रत और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 1316 छप्पयों में लिखा गया। अष्टयाम अवधी और ब्रजभाषा में दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन। सुंदरदास की रचना ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास है। अगला देखते हैं, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? तो कौन है? हरिदास। तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हरिदास है। स्वामी हरिदास
वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरदास के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है सिद्धांत के पद केलिमान। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रमेनी। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमेनी कहते हैं। ध्यातव्य कि कबीर दास के बीजक में साखी, शबद और रमेनी। इनका विवरण इस प्रकार। साखी के छंद में, दोहा छंद में, शबद गेय पदों में, ठीक, रमेनी दोहा प्लस चौपाई में। दशरथ सुत्युं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है। दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। ठीक है, तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, और अगला हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। चलिए, बने रहिए चैनल पे, सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, नमस्कार।